देश में हाई प्रोफाइल हत्याकांड की बात हो तो अशरफ से लेकर बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाले जैसे नाम सामने आते हैं। इन मामलों में एक समान बात यह रही कि वारदात में आधुनिक विदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। अब वही ट्रेंड झारखंड में भी दिखने लगा है, जहां अपराधी देसी कट्टा को छोड़ तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल का उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में रांची के टिटॉस रेस्टोरेंट में हुए गोलीबारी में इसी हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इससे संकेत मिलते हैं कि राज्य में अपराधियों तक हाईटेक हथियार पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में प्रतिबंधित यह पिस्टल गैंगस्टरों तक कैसे पहुंच रही है और इतनी तेजी से उनकी पसंद कैसे बनती जा रही है। जिगाना पिस्टल के बारे में बताया जाता है कि तुर्की में निर्मित यह एक सेमी ऑटोमेटिक हथियार है जो अन्य समान पिस्टलों की तुलना में तेजी से फायर करता है। यही कारण है कि देश के कई बड़े अपराधियों के बीच यह हथियार लोकप्रिय हो चुका है और अब झारखंड में इसका चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर अपराध के दौरान यह देखा जाता है कि हमलावरों की कोशिश होती है कि वे कम से कम समय में वारदात को अंजाम देकर मौके से 9-2-11 हो सके। ऐसे में कई बार देशी हथियार धोखा दे जाती है, लेकिन जिगाना पिस्टल को अधिक भरोसेमंद माना जाता है। इसमें एक साथ 17 राउंड तक कारतूस भरे जा सकते हैं और यह तेजी से लगातार फायर करने में सक्षम है। इसमें 9 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे और भी घातक बनाता है। इस पिस्टल को तुर्की की TISAS कंपनी ने वर्ष 2001 में तैयार किया था और इसकी कीमत आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए बताई जाती है, जबकि अवैध बाजार में यह 10 से 12 लाख रुपए तक बेची जाती है। इसके बावजूद सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद यह हथियार भारत में कैसे पहुंच रहा है। जांच एजेंसियों की अगर बात माने तो झारखंड के कुछ गैंगस्टर विदेश से अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं और पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते इन हथियारों की तस्करी कराई जाती है। हाल ही में झारखंड ATS ने प्रत्यार्पित मयंक सिंह से पूछताछ में इस बात का खुलासा भी किया था। बताया जाता है कि इस हथियार का इस्तेमाल कई चर्चित हत्याकांडों में भी हो चुका है। अतीक अशरफ हत्याकांड में भी इसी तरह की पिस्टल का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसी श्रेणी के हथियार का जिक्र किया जाता है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में भी टिटॉस रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और इसमें सामने आया है कि प्रिंस खान गिरोह से जुड़े शूटर सचिन यादव ने जिस हथियार से फायरिंग की वह साधारण पिस्टल नहीं बल्कि जिगाना थी। इसी हमले में होटल के एक वेटर की गोली लगने से मौत हो गई थी। हालांकि घटना में इस्तेमाल पिस्टल अभी तक बरामद नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस हथियार को कब तक जब्त कर पाती है और इसके नेटवर्क का पूरा खुलासा कब तक हो पाता है। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए लाइव खबर मंत्रा को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।